हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 2022 एमटीएस हवलदार का हम लोग देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर आया है उसको समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी गई हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉपीज़ मांगी गई हैं। सबसे ज़्यादा अलग चीज़ इसमें ये देखने को मिली है कि कॉपीज़ बहुत ज़्यादा मांगी गई हैं। जैसे अटेस्टेशन फॉर्म हम लोग मांगते हैं ना, 2 सेट्स में, 3 सेट्स में, 4 सेट्स में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगी गई हैं। और एक स्पेशल स्क्रूटनी क्वेश्चनर है, वो भी अलग से प्रोफार्मा लगा हुआ है। सेम अटेस्टेशन फॉर्म की तरह लगभग उसमें दिया हुआ है, मतलब वैसे ही डिटेल्स उसमें भी फिल करनी है। तो ये अलग से आपका दिया गया है इसका ऑफर लेटर में। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें भेजी हैं उन्होंने, आपको भी बेनिफिट होगा। जो 2023 वाले हैं, अगर उनका आएगा बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स का, तो उनको भी पता लगेगा किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, क्योंकि ये जो पीडीएफ हैं ये मैं वहीं पर आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि बच्चों के पास मेल आता है, वो मुझे भेजते हैं, मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप नहीं ऐड हो पाए या कोई भी क्वेरी रहती है आपकी, तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ इस चैनल पर, तो आप इंग्लिश की वीडियोस भी देख सकते हैं। इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, शॉर्ट्स में भी काफ़ी वोकैब मैंने कवर कर रखी है। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, और हमारी पूरी अकाउंटेंट्स की टीम है। तो कोई भी आपका वर्क हो अकाउंट से रिलेटेड, पीएफ हो गया, आईटीआर हो गया, जीएसटी है, लोन है, वो सब हम लोग सर्विसेज यहाँ पर देते हैं आप लोगों को। तो कोई भी सर्विस अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अपने फैमिली रिलेटिव्स में, भाई आप भी जॉब में आ गए हैं, आईटीआर तो फाइल करेंगे अब आप लोग भी, तो करवाइएगा बिल्कुल। ठीक है, और मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। तो ये 2022 वाला पीडीएफ है, प्रोविजनल ऑफर लेटर, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ग्रुप में, और साइड में मैं लगा भी दे रही हूँ, ताकि आप लोग साथ ही साथ आप लोग देखते रहिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें आई हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका आया है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आ गया है, न्यू दिल्ली, 3 तारीख को आपका ये आया था। ठीक है, और ये वगैरह नेम वगैरह सब लिखा है, वो मैंने हाइड कर दिया है आपका। फिर सब्जेक्ट में है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एमटीएस, वही 2022। ठीक है, और फिर आपका है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एमटीएस, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू ऑफर यू द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, न्यू दिल्ली, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। ये सारी चीज़ें बताई हैं। द पोस्ट ऑफ एमटीएस जो है आपकी लेवल 1 की है, 18,000 आपका फिक्स एट ₹18,000 आपका वो इनिशियल पे होगी। ये सारी चीज़ें अलाउंसेस हैं। फिर प्रोविजनल ऑफर लेटर में आपका क्या होता है, रूल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वही आपकी बेसिक दे रखी हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशनल, योर अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल। ठीक है, अभी वेरिफिकेशन होगा आपका सभी कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स का। अपॉइंटमेंट कैरीज विद इट्स लाइबिलिटीज होती हैं। यू विल हैव टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है। ठीक है, यू विल बी ऑन प्रोबेशन, 2 ईयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस एंड मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ऑन 1 मंथ्स नोटिस। प्रोबेशन पीरियड में आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है 1 महीने के नोटिस पे। ठीक है, यू मे हैव टू अंडरगो वेरियस ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री, ट्रेनिंग होंगी आपकी, तो टाइम टू टाइम आपको वो भी क्लियर करना होगा। अ मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, ये तो ऊपर आ गया था आपका। ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर परफॉर्मेंस और कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ये सारी चीज़ें आपकी देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग काफ़ी बार देख भी चुके हैं, और भी हमारे जो प्रोविजनल ऑफर लेटर्स आए हैं। ठीक है, और न्यू पेंशन स्कीम, ये सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा जब आप ज्वाइन करने आएंगे सर्विस को, अपॉइंटमेंट को ज्वाइन करने आएंगे, तो आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर फिल कर मतलब लेकर जाना है। देखिए सारी चीज़ें आपकी इन्होंने भेज रखी हैं इसके साथ, वो हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देखिए दे रखा है, बाय द मेडिकल ऑफिसर, नॉट बिलो द सिविल सर्जन, या सीएमओ की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। उनको आपको क्या करवाना है, मेडिकल ऑफिसर के थ्रू करवाना है। इफ़ यू आर ऑलरेडी, अगर आप किसी भी जॉब में ऑलरेडी हैं तो वही वाला मेडिकल आपका चल जाएगा। और आपका इफ़ यू आर ऑलरेडी इन सर्विस सेंट्रल एनओसी चाहिए होगा। फिर आपको इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें देखिए बेसिक आपकी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं।
इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर इन फोर्स विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट टू सर्विस, वही चीजें, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ, समर्पण की ओथ, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC, इन सबसे हैं तो आपको देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन होगा, इस प्रोविजनल है अभी सब कुछ, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। बिसाइड यू विल बी गवर्न्ड बाय CCS, ये सारी चीजें देखिए 10th वाले पॉइंट से इंपॉर्टेंट है आपका, अभी तक तो टर्म्स एंड कंडीशन चल रही थी, फिर आपका इंपॉर्टेंट है क्या है, इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट योर acceptance in writing within 15 days of the date of issue of this offer of appointment, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, लिखित में, इन राइटिंग में आपको एक्सेप्टेंस भेजनी है। वही विलिंगनेस वाला जो होता है ना, विलिंगनेस प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, इतने सारे PDF हम लोगों ने देखे हैं, सभी में कुछ में आया है कुछ में नहीं आया, तो उसको निकलवा कर आप उसको मतलब लिख कर भेज सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली भी लिख के भेज सकते हैं। 15 दिन के अंदर, 3 तारीख को आया था तो 15 दिन के अंदर आप भेजेंगे। एंड रिपोर्ट योर सेल्फ फॉर ड्यूटी विद इन 45 डेज ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर विद द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 15 दिन के अंदर पहले तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है, फिर 45 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है, और क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है ये बता रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग देखते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना है, सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी आपने दे रखी हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका वही चल जाता है, 10th की मार्कशीट, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, ये सब इन्होंने दे रखा है, ठीक है, आपका सब कुछ आया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है, SC ST OBC हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ योर करंट प्लेस of residence in case you have shifted to the current place of residence recently, then a PCC is to be obtained for the current as well as the previous place of residence। यहाँ पर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। अभी देखिए टाइम है, 45 दिन का टाइम है, करवा लीजिएगा, आपका PCC तैयार हो जाएगा। और अगर आप 2 जगह, जैसे अभी आप कहीं पे रह रहे हैं फिर बाद में आप कहीं पर रहने लग गए, शिफ्ट हो गए, तो दोनों जगह से आपको PCC करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो होता ही है। इसीलिए देखिए अटेस्टेशन फॉर्म में जो 5 वो वाला 4th वाला जो कॉलम होता था ना, जिसमें होता था कि 5 ईयर्स में आप बैक में कहीं पर रहे हैं, प्रीवियस 5 ईयर्स में 1 साल से ज्यादा, वो किस लिए होता था आपका, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप 1 साल से ज्यादा रहे हैं तो वहां भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पर आपको PCC करवा कर ले जाइएगा, 45 दिन ठीक है आपका हो जाएगा, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म्स दे रखे हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो भी सब आपका दिया हुआ है, वो करवाएंगे आप। टाइम आपको 1 महीने का मिल रहा है, 1.5 महीने का, अच्छे से करा लीजिएगा। 15 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस अपनी भेज दीजिएगा कि भाई हाँ मैं आ रहा हूँ ज्वाइन करने, ठीक है। In case a request is received for extension of joining time within the specified period, it may be considered by the ministry and if found satisfactory as an exception where facts and circumstances so warrant, and extension for the period of 3 months from the date of issue of this offer ऑफ अपॉइंटमेंट में बी ग्रांटेड। क्या कहा गया, देखिए इसमें सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं आपकी। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको एक्सटेंशन चाहिए है तो वो कैसे ले सकते हैं, देखिए यही 15 दिन का जो आपका एक्सेप्टेंस आया है, इसी के साथ आप राइटिंग में क्या लिख देंगे कि हाँ मुझे एक्सेप्ट है लेकिन मुझे एक्सटेंशन चाहिए है, एक्सटेंशन का वैलिड रीजन देंगे। अगर उन्हें सब कुछ सही लगता है तो वो आपको 3 महीने का दे सकते हैं, ठीक है, 3 महीने का आपको मैक्सिमम अभी मिलेगा। और ये 3 महीने की डेट जो है वो इस 3 तारीख से होगी। ये जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है इस पे जो डेट इशू है यहाँ से 3 महीने आगे करके, ठीक है। तो अच्छे से समझ जाइएगा, जिसको भी एक्सटेंशन देना है वो मेल कर सकते हैं तो आपको ग्रांट हो जाएगी। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज ओनली एन एक्सटेंशन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन कोई रीज़न है, मतलब वो आपका है सिचुएशन, तो आपको मैक्सिमम 6 महीने का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफर ऑफ इन केस नो रिप्लाई इज रिसीव टू दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज मेंशन इन पैरा 10 द ऑफर इज लायबल। अगर आपने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, ऑफर आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑफर आपको नहीं, मतलब जॉब आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। 10th एंड 11th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वुड लैप्स ऑटोमेटिकली इन अकॉर्डेंस विद DOPT, ये सारी चीजें बोल रखी। इफ डू नॉट ज्वाइन विद इन द, अगर आप 45 दिन के अंदर मतलब ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये अपने आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो आपका क्या कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 13th पॉइंट,
यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन 10 कॉपीज ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए यही बेसिक था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉपीज मांगी गई हैं। सबसे पहले तो ये देखिए 3 तारीख का आपका लेटर है, 15 तक आपको एक्सेप्टेंस भेजनी है, मतलब 15 दिन के अंदर 15 डेज में आपको एक्सेप्टेंस भेजनी है और 45 डेज में आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, किसी को एक्सटेंशन लेना है तो इन्हीं 15 दिन के अंदर आप अपना मतलब लिखित में यानी कि मेल भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं। मैक्सिमम 3 मंथ्स का आपको मिलेगा और कोई एक्सेप्शनल केस है तो आपको 6 मंथ का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया, बेसिक चीज आप समझ गए। अब आपका आ गया है कितनी क्या कॉपीज आपको ले जानी है, ये अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इन्होंने लिखा है 10 कॉपीज अटेस्टेशन फॉर्म, 10 तो आपको अटेस्टेशन लेके जाने हैं। ठीक है, 10 अटेस्टेशन फॉर्म की लेके जानी है। काफी ज्यादा, अभी तक ऐसा कोई भी हम लोगों ने नहीं देखा जिसमें 10 कॉपीज, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें थी, आई थिंक 5 थी किसी में, या 4 तो होती हैं, 5 थी शायद किसी में। अभी तक जितना मैंने देखा है, आप लोगों को बताया है, जितने भी पीडीएफ मैंने देखे हैं, तो 10 अटेस्टेशन सब पहली बार आपका आया है इसमें। फिर आपका बोला है 10 कॉपीज ऑफ स्पेशल स्क्रूटनी क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना एक स्पेशल स्क्रूटनी क्वेश्चनर का प्रोफार्मा आया है, नया है, उसकी भी 10 कॉपीज स्क्रूटनी प्रोफार्मा की, मतलब जांच वगैरह होगी, वही अटेस्टेशन फॉर्म की तरह है आपका। ठीक है, कैसा है, अटेस्टेशन फॉर्म की तरह है आपका। फिर आपका क्या बोल रखा है, एंड प्रोड्यूस, अच्छा ये हो गया, एंड 16 कॉपीज ऑफ द स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा। भाई ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया, और एक स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है, एक स्पेशल प्रोफार्मा दे रखा है, उसके आपको 16 कॉपीज। देखिए कितनी ज्यादा कॉपीज, तभी इन्होंने 45 डेज दे रखे हैं आपको कि अच्छे से भैया करवा कर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए। इतने ज़्यादा इन्होंने कॉपीज बताई हैं। ठीक है, तो ये 16 कॉपीज आपकी स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड, सब हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। एंड प्रोड्यूस द सेम एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग मिनिस्ट्री, जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप अपना लेकर जाएंगे। ठीक है, अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉर्म्स इज इनक्लोज्ड हेयर विद, इन्होंने यहाँ पर लगा रखी हैं, सब आपको भेजी हुई हैं। यू आर एडवाइज टू मेक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटो कॉपीज after filling up the forms without your signature and then sign in ink all the forms। सारे कॉपीज आपको निकलवानी है, सभी को फिल करना है, फिर लास्ट में सभी पे आपको क्या करना है, साइन करना है। 20 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, भाई इसमें सब चीज की भरमार है, देखिए फोटो कॉपीज की भी, और 20 फोटोज आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, तो अच्छे से 20 फोटोज ना हो तो खिंचवा लीजिएगा। 20 फोटोज आपको लेकर जानी है। ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेस्टेड, अच्छा 20 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेस्टेड ऑन द 10। अच्छा ये 20 आपको देखो 10 तो इस अटेस्टेशन में लग जाएंगी और 10 आपका स्पेशल स्क्रूटनी प्रोफार्मा में लग जाएंगी। ठीक है, एंड देन गेट इट अटेस्टेड, भाई सारी चीजें हो गई हैं। पहले तो आप ये सारे काम करेंगे, फिल करेंगे, फिर 10-20 फोटो आपको लगानी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, क्या करना है आपको इसमें, एंड देन गेट इट अटेस्टेड नॉट टू बी सेल्फ अटेस्ट, लिख दिया इन्होंने कि सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, बाय अटेस्टिंग अथॉरिटी गस्टेड ऑफिसर ओनली। फिर आपको सारी चीजें करके गस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना है। ठीक है, गस्टेड ऑफिसर से साइन कराना है सारी चीजें। ठीक है, फिर आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। प्लीज इंश्योर दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ द फॉर्म्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सारे कॉलम फिल होने चाहिए, कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इन एंड दैट नो एब्रीविएशंस आर यूज्ड व्हाइल फिलिंग, कोई भी एब्रीविएशन आपको यूज नहीं करना है। ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल द फॉर्म्स एंड फोटोग्राफ्स आर अटेस्टेड इन इंक विद स्टैम्प ऑफ द अटेस्टिंग ऑफिसर, हाफ ऑन फोटो एंड हाफ ऑन द फॉर्म। मतलब जो अटेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, फोटो आपकी दे रखी है तो हाफ आपका इस पे होना चाहिए फॉर्म पे, और ऐसे तिरछा सा होना चाहिए कि हाफ फॉर्म पे आ जाए, हाफ फोटो पे आ जाए, उनकी अटेस्टेड सील जो स्टैम्प वगैरह होता है, सिग्नेचर होता है वो। तो इस तरीके से आपको करवाना है। बहुत सारा काम देखिए है आपके पास और टाइम भी मिल रहा है, अच्छे से करवा लीजिएगा। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम यू इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एंड कन्वे इट्स गुड विशेस फॉर अ सक्सेसफुल करियर। बहुत ही बढ़िया आपका पीडीएफ था, अच्छे से इन्होंने आपको ग्रीटिंग भी करी है सक्सेसफुल करियर के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स है भाई, इतना तो बनता है आपका। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल बेसिक पीडीएफ हो गया, जो हम लोगों ने नोटिस नॉर्मल होते हैं वो ऑफर लेटर के।
अब इसके साथ आपकी क्या क्या चीज़ें आई हैं उसको देख लेते हैं, जो आप ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर जाएंगे। देखिए, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर जाना है। फिर आपका एक स्टेटमेंट डिक्लेरेशन इसके साथ होता है, इसका अलग PDF है, ये आपको लेकर जाना है। फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, इसकी 10 कॉपीज आपको करानी है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, आपकी आइडेंटिटी दे रखा है और कैरेक्टर दे रखा है, और ये वही डिक्लेरेशन वाला मैरिड वाला वो दे रखा है आपका, ठीक है। ये तो अटेस्टेशन हो गया। और ये आपका जिसकी बात हुई थी, इसकी स्पेशल स्क्रूटनी प्रोफार्मा और स्पेशल प्रोफार्मा जो आपका था उसकी, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पेशल स्क्रूटनी क्वेश्चनर SSQ, ठीक है, टू बी अडॉप्टेड फॉर रीवेरिफिकेशन होगा। फिर से क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्योंकि नई चीज आई है आपकी। ये इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम लिखा है, अपॉइंटमेंट हेल्ड लिखा है, डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें। एम्प्लॉय शुड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अगेंस्ट ईच हेडिंग इज फुल्ली एंड करेक्टली गिवन। सारी चीजें जो इन्होंने पूछी हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। इफ इट केम टू द नोटिस एट एनी टाइम सब्सिक्वेंटली, अगर फॉल्स होती हैं तो वही केस वगैरह हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को दबाते हैं, सप्रेशन करते हैं, छिपाते हैं, तो भी किसी एक्चुअल फैक्ट को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप छुपाते हैं, हिज हर सर्विस विल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड, ठीक है। बाद में पता लगता है ऐसी ऐसी चीज़ थी तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ID in case of relatives employment in multinational companies, सर्विस नंबर विद ऑफिस एड्रेस ऑफ द यूनिट इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या है, वही देखिए अटेस्टेशन फॉर्म की तरह ये लग रहा है। पहले तो आपका ये फोटो वगैरह यहाँ पे लगेगी, फिर वही आपका नेम एम दे रखा है, फिर एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर थर्ड में डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। देखिए सेम आपका कुछ अलग नहीं है, अटेस्टेशन फॉर्म की तरह है, बस रीवेरिफिकेशन, यानी कि पहले तो अटेस्टेशन फॉर्म से फिर इससे रीवेरीफाई आपका होगा, ठीक है। अब वही फादर, मदर, हस्बैंड, सन, डॉटर, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। और फिर देखिए सब कुछ वही है, कुछ ऐसा अलग सा नहीं है आपका जो कुछ अलग से कोई हेडिंग हो, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा दे रखा है, जो बेसिक कैंडिडेट की डिटेल्स हैं। ये आपको कितनी कॉपीज में करनी है, 16 कॉपीज, ठीक है। क्या है, नेम है और आपका पेरेंटेज है, फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं इन्होंने, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है इस बार, ठीक है। और PCC आपको खुद ही कराना है, पुलिस क्लियरेंस वो आपका खुद ही कराना है। तो मतलब सब चीज़ें आपको करवा कर लेकर जानी है। 45 डेज का आपके पास टाइम है ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन 15 दिन के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस भेज देना, मेल कर देना या बाय पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मेल कर दीजिएगा। तो ये आपका एक्सटर्नल अफेयर्स का नोटिस था। ऑफर लेटर, ड्यूटी के लिए बुलाया गया है आपको। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा, और ज्वाइनिंग हो जाए तो ज़रूर बताइएगा मैम आज मैंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर MTS के रिगार्डिंग। आगे की अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। कोई डाउट हो आपका तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर्स के साथ। थैंक यू।